तो इस लेक्चर 4 में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत से बच्चों को ना ये वर्ड सुना सुना सा लगता है, सर एक्सेलरेशन सुना तो है लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता होता और इसका गलत मीनिंग बहुत सर्कुलेट होता है। तो मैं आज पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि भाई एक्सेलरेशन है क्या चीज़। ओके, तो वीडियो पूरा देखना। चलो, ये जो पर्सन आपको दिख रहा है येलो कलर के बैकग्राउंड में, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये मैं ही हूँ, तेजस गावंडे। तुमको ऐसा लगने को नहीं होना कि भाई कौन आदमी है पढ़ा रहा हमको, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये उसका ही फेस है, यानी कि मेरा फेस है। ओके, तो मेरा वर्धा डिस्ट्रिक्ट में ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, महाराष्ट्र वर्धा। चलो, थैंक यू सो मच, इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है मेरा। चलो अब बात करते हैं मुद्दे की, दैट इज एक्सेलरेशन। कि सर एक्सेलरेशन है क्या चीज़, समझो। अब होता क्या है कि एक्सेलरेशन, अगर मैं पूछूं किसी स्टूडेंट को कि सर एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा, तो बच्चे जनरली ये बोल देते हैं कि सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन ये दोनों डेफिनेशन से हमें एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है कभी समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, ये दोनों डेफिनेशन से हमें एक्सेलरेशन एग्जैक्टली है क्या चीज़ ये कभी समझ में ही नहीं आएगा। अब मैं जो तरीके से समझाता हूँ उसको देखो आप अच्छे से। जैसे कि मान लो किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, अब जरा देखो गौर से सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुमको रेगुलर मेथड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन है क्या। अगर मान लो कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पहली बात तो एक्सेलरेशन का यूनिट यही होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, इसको देखो मैं कैसे रीअरेंज करता हूँ अभी। ए इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 10 मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं फिर से रीअरेंज करता हूँ, देखो 10 मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर है ना, सेकंड का स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ सेकंड इंटू सेकंड, क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, लिख सकते हो सर। चलो ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन के बाद फिर से रीअरेंज करके ऐसे लिखना चाहता हूँ 10 मीटर पर सेकंड, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों, अब देखो इसको मैं और लास्ट बार रीअरेंज करके लिखता हूँ और आखिरी बार रीअरेंज करके लिखता हूँ 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड। क्या अभी भी इसका मीनिंग बदला है, कहाँ से लाए थे हमने ये इसको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ आ का धन में। अब इससे क्या समझ में आता है हमें, अब ये देखो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि एक सेकंड में कुछ तो भी 10 मीटर पर सेकंड है। अब रहा दूसरा सवाल कि सर ये मीटर पर सेकंड क्या है। मीटर पर सेकंड मतलब होता है बच्चों वेलोसिटी। क्या चीज़, वेलोसिटी। तो हमें ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कह रहा था, इसका रूट से जब हमने मीनिंग देखा तो हमें कुछ ऐसा पता चला कि एक सेकंड में कुछ 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। क्या हो रहा है एक सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड, ये इसका मीनिंग है। इसको मैं बाद पे आता हूँ। देखो अभी ये जो आपका एक्सेलरेशन है, या एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, इसका मीनिंग होता है कि आपकी स्पीड एक सेकंड में 10 से बढ़ गई, 10 से इंक्रीज हो गई। क्लियर। अगर मान लो कि एक्सेलरेशन 20 का होता, अगर मान लो कि एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता, तो इसका मीनिंग ये होता कि एक सेकंड में आपकी स्पीड 20 से बढ़ गई। इसको रीअरेंज करो, एक सेकंड में आपकी स्पीड कितने से बढ़ गई, 20 से बढ़ गई, ये मीनिंग होगा आया ध्यान में। अगर मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की शुरुआती स्पीड इनिशियली अगर वो रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0, और ऐसे कहा गया कि एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी का 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो बॉडी इनिशियली 0 स्पीड पे रहेगी। कितने स्पीड पे रहेगी, इनिशियली 0 स्पीड पे रहेगी।
और जैसे ही 1 सेकंड हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा, इसका क्या मीनिंग होगा कि 1 सेकंड में कितने से स्पीड बढ़ेगी, 1 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ेगी 25 मीटर पर सेकंड से। आया ध्यान में। तो यहाँ से जैसे ही 1 सेकंड हो जाएगा, जैसे ही 1 सेकंड हो जाएगा तो उसकी स्पीड, वो कार की इनिशियली कितनी थी 0, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएंगी अराउंड 25 मीटर पर सेकंड। आया ध्यान में। चलो उसके और 1 सेकंड के बाद कितनी स्पीड बनेगी, और 1 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ आने में मान लो कि 1 सेकंड लग गया, इस और 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएंगी 25 में और एक 25 पर ऐड कर दो, अब उसकी स्पीड हो जाएंगी, अब इसकी स्पीड हो जाएंगी 50 मीटर पर सेकंड। आएगा ध्यान में। अब चलो मान लो कि हमें और 1 सेकंड ले लिया, चलो और 1 सेकंड ले लिया, तो हो सकता है उसकी स्पीड यहाँ आते आते 1 सेकंड के बाद फिर से बढ़ जाएंगी और कितनी हो जाएंगी 50 में और 25 ऐड कर दो 75 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब समझे मीनिंग एक्सेलरेशन का क्या होता है। एक्सेलरेशन अगर आपको दिया है वो सिंपली हमें ये बताता है कि आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है 1 सेकंड में, स्पीड इंक्रीज इन 1 सेकंड, ये बताता है एक्सेलरेशन। एक्चुअल मीनिंग उसका ये है। आया में सर हर बार तो ना स्पीड इंक्रीज होगी, कुछ केसेस में जो स्पीड डिक्रीज भी होगी, बिल्कुल होगी, स्पीड डिक्रीज भी होती है। ठीक है, अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो उसे कहा जाता है रिटार्डेशन। क्या कहेंगे उसे हम, रिटार्डेशन। क्लियर। रिटार्डेशन मतलब स्पीड का कम होना। जैसे कि फैन को हम जब ऑन करते हैं, फैन को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तब स्पीड बढ़ती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। कब, व्हेन फैन इज स्विच ऑन। लेकिन जैसे मैं फैन को ऑफ कर दूँ तब मैं कहूँगा उसे रिटार्डेशन। क्या कहूँगा, रिटार्डेशन। आ क्या ध्यान में। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते। वो जो इमेज थी वो कुछ यही बता रही थी हमें। देखो कि अगर मान लो कि कोई कार है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये वाली केस में देखो, इसमें कार की स्पीड देखो बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आएगा, या एक्सेलरेशन के कारण ही इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है। देख लो तो बच्चों एक्सेलरेशन जो है आपकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, है ना, डायरेक्शन। अब समझो डायरेक्शन क्या होता है एक्सेलरेशन की। अगर आपकी कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इज इंक्रीज हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जिस डायरेक्शन में, जैसे कि मान लो कि ये डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बच्चों यही रहेगी, सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन सपोज किसी कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, किसी कार की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये कार जा रही है आगे, ये कार आगे ही जा रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है कम होते जा रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है बच्चों वो अपोजिट होती है। क्या होती है, वो अपोजिट होती है। किससे, वेलोसिटी से। आया ध्यान में, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस लेक्चर में, हमने ये देखा कि भाई वेलोसिटी एक्चुअली है, एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या। एक्सेलरेशन मतलब हमें ये बताता है कि आपकी स्पीड कितने से बढ़ रही है 1 सेकंड में। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कि जी की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो ये यूनिट को देखो जरा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्चुअली है क्या बच्चों, ये तो एक्सेलरेशन है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, एक ही बात है। इससे मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ तो उससे और कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे जी का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में आपकी स्पीड कितने से बढ़ रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड से आपकी स्पीड बढ़ रही है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो कि मेरे पास बॉल है, यहाँ से ड्रॉप कर देते हो, जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन है,
इसने क्या किया, ये बॉल को ऐसे पकड़ के रखा है, इस बॉल को ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस बॉल को ड्रॉप कर दूंगा मतलब इनिशियली ये बॉल की स्पीड कितनी होगी, 0। लेकिन 1 सेकंड के बाद मैं जब देखूंगा ये बॉल की स्पीड हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना लग रहा है उस पर, 9.8 का, यानी कि 1 सेकंड में कितने से स्पीड बढ़ेगी, 9.8 से। तो ये बॉल कुछ यहाँ पे आएगा। फिर से 1 सेकंड के बाद जब मैंने देखा, तो इसकी स्पीड और 9.8 से बढ़ जाएंगी, यानी कि ये 19 पॉइंट कुछ आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर मान लो कि नीचे और जगह होती आने के लिए इस बॉल को, 1 सेकंड के बाद हम देखते कि इसकी स्पीड और बढ़ गई और ये 27 पॉइंट कुछ हो जाएंगी 1 सेकंड में, 27, यानी कि हर बार 9.8 से वो बढ़ जाएंगी। आका ध्यान में थोड़ा बहुत मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। 20 कितना हो जाएगा ये, 19.6 प्लस 9.8 दैट इज 4 1 18 19 1 2 29.4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 29.4। ये होता है बच्चों एक्चुअल मीनिंग एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ख़त्म नहीं होता। एक्सेलरेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। जैसे कि एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या चीज़, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हमें समझ में आता है, जैसे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू बिल्कुल ना बदले, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ना बदले, बिल्कुल ना बदले। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ट्रैक है, ये ट्रैक पे आपकी गाड़ी है, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, और 1 सेकंड के बाद के मैं टाइम स्लॉट डाल देता हूँ, ये बी 1 सेकंड हो गया, ये सी 1 सेकंड हो गया, फिर से एक डी 1 सेकंड, और फिर से यहाँ पे 1 सेकंड ई। तो मैंने देखा कि ए से बी जाते वक्त उसके 1 सेकंड होकर टाइम हो चुका है, और यहाँ पे आते आते उस कार की स्पीड v1 इक्वल्स टू, या वी बी लिखता हूँ मैं, वो हो गई 20 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड के बाद जब वो सी पे आया तब उसकी स्पीड हो गई वापस से v2 दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड 40 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड के बाद जब वो डी पॉइंट पे आया, कहाँ पे आया, डी पॉइंट पे, तब उसकी वेलोसिटी हो गई 60 मीटर पर सेकंड, और ई पॉइंट पे आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई 80 मीटर पर सेकंड। ये सब हुआ 1 सेकंड के स्पैन में। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने जाऊँ किसी भी पॉइंट के बीच में, अगर मैं निकालूँ एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट ए बी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी दैट इज v 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम दैट इज 1 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 20 का। कितना का एक्सेलरेशन आ रहा है, 20 का। किसी भी टाइम फ्रेम पे निकालो, जैसे कि मैं सी और डी के बीच में निकालता हूँ एक्सेलरेशन बिटवीन सी एंड डी, तो फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट डी कितना है, 60 मीटर पर सेकंड। बी पे सी पे कितना है, वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, और ये सी से लेकर डी में जाने में टाइम कितना लग रहा है, 1। अभी भी आंसर देखो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सर क्या एक्सेलरेशन बदल भी सकता है क्या, बिल्कुल बदल सकता है। जैसे कि ये वाली केस देखो, ये वाली केस से समझाता हूँ मैं। देखो मान लो कि यहाँ पे कार है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ए से जब आप बी पे जाओगे तब आपकी वेलोसिटी जो है मान लो कि कुछ बढ़ के ये हो गई, v1 हो गई 30 मीटर पर सेकंड। ओके, लेकिन 1 सेकंड थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, दैट इज v1 30 मीटर पर सेकंड। और जैसे ही पॉइंट सी पे पहुँच गया, और हर जगह पे 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। जैसे आप पॉइंट सी पे पहुँच गए, आपकी वेलोसिटी 30 से सीधा 100 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने से बढ़ गई, 100 मीटर पर सेकंड हो गई। चलो पॉइंट डी पे आते आते यही कार की स्पीड अचानक से 200 हो गई, 200 मीटर पर सेकंड हो गई। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूँ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो कैसे निकालूंगा बच्चों। यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने जाऊँ तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ए बिटवीन ए एंड बी क्या होंगी, v1 दैट इज 30, इनिशियल 0 और टाइम 1। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दे रहा है, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि 1 सेकंड में यहाँ पे स्पीड कितने से बढ़ी,
30 से। लेकिन बी से लेके सी का पॉइंट देखो, बी से लेके सी का डिस्टेंस देखो, इसमें टाइम अभी भी 1 सेकंड है, लेकिन स्पीड कितने से बढ़ी, 30 से 100 होगी। मतलब देखो बच्चों यहाँ पे 70 से स्पीड बढ़ गई। तो यहाँ पे जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे बिटवीन बी एंड सी, तो कितना आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। ठीक है, जरा यहाँ पे एक्सेलरेशन को देखो, ए और बी के बीच में वो 30 से बढ़ा, ठीक है, बाद में सी और डी से लेके सॉरी बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में वो 70 से बढ़ा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इसके पहले के एग्जांपल में हर पॉइंट में जब हमने एक्सेलरेशन निकाला तो बी सी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बार 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, बाद में 70 आया, तो एक्सेलरेशन बदल रहा है घड़ी घड़ी। आया ध्यान में? तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आया क्या ध्यान में थोड़ा बहुत? इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम जब काइनेमेटिक इक्वेशन लगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक इक्वेशन जो अप्लीकेबल होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अप्लीकेबल होते हैं। किसको अप्लीकेबल होते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। नॉन यूनिफॉर्म को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन क्या होता है इसका मीनिंग बताना था, मुझे सिर्फ जी का मतलब बताना था, ताकि एक्सेलरेशन से रिलेटेड सिर्फ आप डिफाइनेशन जो है उसको ना रटो, एक्चुअल मीनिंग भी पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं काइनेमेटिक इक्वेशन पर डिस्कशन करूँगा, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी लेके आऊँगा, कुछ न्यूमेरिकल भी लेके आऊँगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। आया ध्यान में? तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।